आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो भी छात्राएं ग्रेजुएशन पास किए हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपका सेशन 2017 से 20, 2018 से 2021 और 2019 से 2022, ये यदि सेशन है, यदि आप बिहार सरकार के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास कर चुकी हैं, जो भी कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बायोटेक, बीसीए, बीबीए, ये कोर्स आपका है, तो आप बिहार सरकार का जो ऑनलाइन आवेदन दिया जा रहा है 50,000 का, उसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले जो भी छात्राएं आवेदन कर चुकी हैं उनका भी समस्या है, जो भी छात्राएं आवेदन नहीं की हैं उनका भी समस्या है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को बताते हैं। आपका क्या डाउट है, उसका समाधान क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पैसा कब तक भी आने वाला है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर जो आप पोर्टल पर ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो आप स्टेटस का देख सकते हैं। जो भी छात्राएँ ऑनलाइन आवेदन कर चुकी हैं फॉर्म का, तो उनका सबसे पहले स्टेटस देखना है। स्टेटस देख लेते हैं तो स्टेटस देखने के बाद इनका जो बेचैनी है बढ़ जा रहा है, क्योंकि अंतिम तिथि आ रहा है, यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया है और यूज़र आईडी पासवर्ड आ भी गया है, तो पैसा कब आएगा, ये तमाम जितने भी जानकारी हैं उनका मिल नहीं पा रहा है। किसी भी वीडियो को खोज रहे हैं तो मिल नहीं पा रहा है, तो एक सेपरेट वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जो भी छात्राएँ फॉर्म भर चुकी हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं, आपको स्टेटस चेक करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको बैक का बता देते हैं कि कौन कौन ये छात्राएं फॉर्म भर सकती हैं। सबसे पहले 2017 से 20 सेशन, 2018 से 2021 सेशन और 2019 से 2022 सेशन। किसी यूनिवर्सिटी में 2019 से 22 सेशन क्लियर नहीं हुआ है तो उनका ये फॉर्म अभी फिलअप नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी में बीए का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है 19 से 22 का, तो उसका जो डाटा है अभी तक अपलोड नहीं है, जिसके कारण फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। और अदर यूनिवर्सिटी में 2017 से 20, 18 से 21 और 19 से 22 का सभी का डाटा क्या है कि पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। हम बात करेंगे सबसे पहले जो छात्राएं फॉर्म को भर चुकी हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है biharinfo.in। biharinfo.in पर सभी जानकारी आपको लिंक बाय लिंक अपडेट किया गया है। आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो तमाम जानकारी मिलते रहेगा। ये भी आपको हम बता दे रहे हैं कि जो भी छात्राएं 2016 से 19 का बात कर रही हैं, तो ये आपको हम बता देते हैं कि बिहार सरकार का जो ये 50,000 का आवेदन है, ये 2017 से शुरू हुआ है। जितने भी छात्राएं 2017 से 20 में पास की हैं, इसके बाद 17 से ये लागू हुआ है कि आपको 50,000 का राशि जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि बहुत सारी छात्राएं हमको फ़ोन करती हैं कि 17 से 20 सेशन है, हम पुराना पोर्टल पर आवेदन किए थे 25,000 का। तो आपको हम बता देते हैं कि वो साइट को बंद कर दिया गया है। वो साइट 2016 से 19 तक कार्यरत में था। 2016 से 19 का जो था 25,000 रुपया मिलता था। 16 से 19, 15 से 18 जितने भी ये स्कॉलरशिप मिले हैं 25,000 रुपया मिलता था। और उस पोर्टल को अब बंद कर दिया गया है, अब उस पोर्टल पर काम नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे छात्राएं क्या हैं कि ओल्ड पोर्टल पर 2017 वाले और 2018 वाले भी क्या करते हैं कि ओल्ड पोर्टल पे अपना रजिस्टर्ड कर दे रहे हैं। और आपको हम बता देते हैं कि वो ओल्ड पोर्टल को बंद कर दिया गया है। इसके बाद ये भी हम आपको बता देते हैं कि यदि आप उस पोर्टल पर अपडेट करते हैं, फॉर्म को भरते हैं, तो उस पोर्टल पर कॉलेज का आपका नाम है तो आप फॉर्म को भर दे रहे हैं। लेकिन इस नया पोर्टल पर 17 से 20 और 18 से 21 जितने भी छात्राएं हैं वो फॉर्म को भर रही हैं नया पोर्टल पे, तो इस नया पोर्टल पर कॉलेज का नाम नहीं है, तो उस कॉलेज का नाम नहीं है तो उस कॉलेज का पैसा मिलेगा नहीं। अब आपको ये भी हम बता देते हैं कि यदि 17 से 20 है, 18 से 21 है, आपका नया पोर्टल जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे थे, जो आपका नया पोर्टल बना है, उसी पोर्टल पर 2017 से 20 का मिल रहा है, 18 से 21 का मिल रहा है, 19 से 22 का मिल रहा है। अब जो पुराना पोर्टल है वो पुराना पोर्टल सिर्फ 15 से 18 से पहले और 16 से 19 वाले छात्राएं के लिए था। ये नया पोर्टल 17 से चालू हुआ है। तो आपको हम ये बता देते हैं कि जिनका कॉलेज का नाम इस नया पोर्टल पे है उन्हीं लोगों का पैसा 50,000 मिलेगा। यदि
आप 16 से 19 हैं तो पुराने पोर्टल पर जाइए, वहाँ से 25,000 का आवेदन आप ले सकती हैं। लेकिन पुराना डाटा जो है, अब पुराना पोर्टल बंद कर चुका है विश्वविद्यालय, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्कॉलरशिप में आ जाना है। स्कॉलरशिप में आने के बाद जितने भी था पुराना डाटा का पोर्टल वो भी आपको हम बता दिए। इसके बाद लेकर चलते हैं यहाँ पे बिहार ग्रेजुएशन 2000, यहाँ पे 50 का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तमाम जानकारी आपको देख लेना है। जानकारी यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया है और रजिस्ट्रेशन क्या यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। चेक फॉर स्टेटस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो स्टेटस देखने के लिए अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करके गेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। गेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर ऐसा ही ऑप्शन पॉपअप खुलेगा, जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा, फादर नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा। अब आपको हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का अकाउंट नंबर दिखाई देगा, IFSC कोड दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। तो देखिए, जो भी IFSC कोड डाल रहे हैं वो कैपिटल में डाला करिए, स्मॉल में मत डालिए, पहला नंबर। इसके बाद यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? देखिए, यूज़र ID आपका पासवर्ड लेट हो रहा है। तो देखिए क्या है कि फॉर्म अब धीरे धीरे विश्वविद्यालय का बिहार सरकार की तरफ पहुँच रहा है, तो वहाँ पर फॉर्म का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो थोड़ा अब लेट होते जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे आधार इनका पहले स्टेटस में आधार नॉट सीडेड लिख रहा था, बैंक नॉट सीडेड, आधार नॉट सीडेड दिख रहा है। तो इसके लिए आपको बैंक में जाना है। क्या करना है? बैंक में जाना है। बैंक में यदि आप चले जाते हैं तो इसका आधार सीडेड का जो प्रॉब्लम है बैंक हटा देगा। बैंक जैसे ही हटाएगा तो यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा। पेंडिंग शो करेगा यानी कि बैंक जो नॉट सीडेड का ऑप्शन था हटा दिया है, तो यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि वहाँ से सीडेड हट गया है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बहुत सारे छात्र परेशान हो गए हैं कि पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग देगा। पेंडिंग क्या मतलब? रिजेक्ट थोड़े ना हुआ आपकी फार्म की, रिजेक्ट हो गया। पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपका डाटा जो है आगे भेज दिया गया। अब चेक होगा आपका कि हाँ आपका आधार सीडेड हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कर देगा तो यहाँ पे वेरीफाइड लिख देगा। आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आप घबराए हैं कि बैंक सीडेड यहाँ पे नॉट लिख रहा था, तो आप लोग का पेंडिंग लिखने लगा। तो पेंडिंग का मतलब रिजेक्ट नहीं होता है। पेंडिंग का मतलब हुआ है कि आपका डाटा वहाँ पे भेजा गया है, पेंडिंग में अभी है। अब उन लोग का जिनका फॉर्म अभी आगे फिलअप हो रहा है, उन लोगों का फॉर्म वेरीफाई होगा, आपका भी वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई शो करने लगेगा। अब इसमें घबराने की क्या बात है? अब आपका निवास है वो वेरीफाइड है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो डाटा आप देख रहे हैं, नाम वेरीफाई है, आधार वेरीफाई है, बैंक पेंडिंग में है, आपका निवास वेरीफाई है। तो बैंक पेंडिंग में है, आपको जाहिर सी बात है सोचना चाहिए कि सीडेड नॉट लिख रहा था तो आप बैंक से सही करवा दिए हैं। आपका एक सवाल है कि बैंक सीडेड दिखा रहा है तो क्या करना है? बैंक नॉट सीडेड दिखा रहा है तो आपको बैंक में जाना है। बैंक सुधार कर देगा तो पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग के बाद वेरीफाई होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में वेटिंग फॉर, यहाँ पे फुल वेरिफिकेशन लिख रहा है। तो जब तक आपका फुल वेरिफिकेशन नहीं होगा, जब तक आपका टोटल वेरीफाइड नहीं होगा, तब तक आपका जो है यूनिवर्सिटी आपको यूज़र ID पासवर्ड नहीं भेजेगा। यूज़र ID पासवर्ड भेजने के बाद आगे का जो स्टेप है, जब आप लोग यूज़र ID पासवर्ड प्राप्त कर ले रहे हैं, OTP से फाइनलाइज कर दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है वो भी आपको हम बता देते हैं। अब जब आप OTP से वेरीफाई कर देते हैं, जब आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड मिल जा रहा है, तो आपको करना क्या है? यहाँ पे देखिए, अब जब आप OTP से वेरीफाई कर देते हैं, ये आपका टोटल वेरीफाइड है, यहाँ पे आपका निवास भी वेरीफाइड है। तो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी, यानी कि अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का इंतज़ार करना है। अब इसमें बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि हम OTP भी डाल दिए हैं, वेटिंग फॉर अप्रूवल टू यूनिवर्सिटी लिखा है। तो अरे भाई आपको पेशेंस रखना है। ये पैसा 1.5 से 2 महीना बाद ही हो सके तो आपके खाते में क्रेडिट होगा, हो सके तो जल्दबाजी हो रहा है तो 1 महीना तो मिनिमम लग सकता है। 1.5 से 2 महीना तक आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है। आपका 1.5 से 2 महीना के बाद आपका पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटस आपको शो करना है, वहाँ पे देखते रहना है, वेटिंग फॉर अप्रूवल। अब जैसे ही आप लोग OTP डाले, वेरीफाई लिख रहा है, तहीं आपको नंबर मिल ही गया है, आप फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल यूनिवर्सिटी लिख रहा है, अब क्या करना है सर?
आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। आपका पैसा जब वेरीफाई लिख दिया है तो आपका पैसा आएगा ही आएगा। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपका पैसा खा जाएगा। आपको वेट करना है। सिर्फ 2-3 दिनों में आप घबरा जा रहे हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन वेट कीजिए। वेट कर लेते हैं, तब कोई दिक्कत होता है तब हम लोग समाधान करेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब ये तो आपका डाटा है, आप लोग फॉर्म भर दिए हैं। इसके बाद आपका जो डाटा है वो आपको हम बता दिए। अब लेकर चलते हैं, आपको आगे का जो प्रोसेस है वो आपको हम बता देते हैं। सुबह सुबह ही हम ग्रुप के माध्यम से शेयर किए थे। आप लोग टेलीग्राम पर बिहार इन्फो सर्च करेंगे तो बिहार इन्फो सर्च करेंगे तो आपको biharin का बिहार शिक्षा समाचार का ग्रुप दिखेगा, आपको वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। अब इसमें शेयर किए हैं, देखिए जैसे कि 2017 से यहाँ पे आपको लिख दिया गया है साफ तौर पे कि 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22 का यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। बहुत सारे छात्र मैसेज करते हैं कि 20 से 23 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 20 से 23 का अभी 2 से 3 महीना वेट करना है, इसके बाद आपका मिलेगा पैसा। अभी 2019 तक का विश्वविद्यालय क्लियर कर रहा है पैसा, 2020 से 23 का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। इसके बाद और भी जो समस्या आ रहा है सेशन वाइज को लेकर, कॉलेज नहीं जुड़ा है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ कॉलेजों का मान्यता है 2019 से 22 में मिला है। अब मान्यता वाला जो बात है वो अब कॉलेज जाने और यूनिवर्सिटी जाने, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कॉलेज का नाम नहीं है तो नहीं है, नहीं मिलेगा। अब इसमें आप कुछ भी कर देंगे तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अब कॉलेज का जो समस्या है वो जाने, अब यूनिवर्सिटी का जो समस्या है वो जाने, नाम क्यों नहीं दिया। लेकिन आपको यही हम बता देते हैं कि 2019 से 22 में जिसका सेशन का मान्यता मिला है उन्हीं लोगों का पैसा मिलेगा। 2017 से और 2018 वाले में उस कॉलेज का मान्यता नहीं था तो उनका पैसा नहीं मिलेगा। अब ये चेक कैसे करेंगे, ये भी आपको हम पोर्टल पर लेकर चलते हैं और बता देते हैं कि ये चेक कैसे होगा कि हमारा कॉलेज का जो कोर्स है, सब्जेक्ट है, 2017 से 20 में था कि नहीं था, 2019 में है कि नहीं है, ये भी आपको हम स्टेटस शो करके बता देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि पोर्टल पर फिर से आ चुके हैं। अब बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे किसी किसी छात्रों का सबसे पहले यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं भी आ रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि यूज़र आईडी पासवर्ड मंगाना कैसे है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज तो देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कोर्स है, तो लिस्ट ऑफ कोर्स पे हम क्लिक करेंगे। अब लिस्ट पर हम कोर्स पे क्लिक कर दिए तो यूनिवर्सिटी नाम आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी नाम सेलेक्ट कर लिए। अब मान लेते हैं कि आपका जो कॉलेज है यहाँ पे, तो कॉलेज हम जैसे कि मान लेते हैं कि 2019 में ही हमारा कॉलेज आया, तो मान लेते हैं कि 2019 में कॉलेज आया है तो 2017 में था कि नहीं था। जैसे कि हम ये महर्षि च्योन का हम कॉलेज का सेलेक्ट कर लिए। अब इस कॉलेज का चुनाव हम कर लिए तो आपका सेशन कौन सा था ये देखिए। सबसे मान लेते हैं कि सेशन हमारा 17 से 20 था, तो 17 से 20 से ये पोर्टल शुरू हुआ है, तो 17 से 20 हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद फैकल्टी आपका क्या आर्ट्स था तो आर्ट्स करेंगे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो इसका मतलब कि आपका जो नाम है 17 से 20 में नहीं था, इस कॉलेज का नाम नहीं था। या अब देखिए, अब यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम शो करने लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इसी कॉलेज का हम 2019 में हम बात करते हैं, 2019 से यहाँ पर इसके बाद 2019 से 22 का यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आर्ट्स का हम सर्च कर दिए, तो सर्च करने के बाद इस कॉलेज का यहाँ पे फैकल्टी के कोर्स के नाम के साथ यहाँ पे आ गया। और बात यहाँ पे है कि मान लेते हैं कि ये कॉलेज है आपका BA इंग्लिश ऑनर्स है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है कि आपका सेशन 19 से 22 है, यहाँ पे इंग्लिश दिखा रहा है, लेकिन तब पर भी आपका नाम शो नहीं कर रहा है। नाम शो कहाँ पे करना है, तो ये भी आपको हम बताया गया है कि यहाँ पे जैसे ही आप पोर्टल पर चेक करेंगे तो स्टूडेंट में आएंगे, रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट में आएंगे और लिस्ट फॉर एलिजिबल स्टूडेंट में आएंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो एक लिंक आ जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका नाम के सामने लिंक नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका लिस्ट 2 में नाम आएगा। लिस्ट 2 का इंतज़ार भी कर लीजिए, लिस्ट 2 आप इंतज़ार कर लेंगे, 15 से 20 दिनों में लिस्ट 2 भी आएगा। अब उसमें नाम नहीं आता है तब आपको यूनिवर्सिटी में संपर्क करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपका सेशन है, कॉलेज का नाम दिखा रहा है, सब्जेक्ट का नाम भी दिखा रहा है, लेकिन तब पर भी आपका यहाँ पे सर्च कर रहे हैं एलिजिबल और नहीं दिखा रहा है, तो आपको करना क्या है कि लिस्ट 2 का इंतज़ार करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम आगे का जो स्टेप है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि बैक आ जाना है, यहाँ से
बैक आना है, फिर से स्टूडेंट में आ जाना है और यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे कि गेट यूजर आईडी आफ्टर वेरिफिकेशन। यदि फुल वेरिफिकेशन हो गया है, वेरीफाई यहाँ पे लिख दिया है, तो अब आपको यहाँ पे करना है क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और गेट यूजर आईडी करेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और गेट यूजर आईडी करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके फ़ोन पर जो भी नंबर दिए होंगे उस नंबर पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। तो ये भी ट्राई कर लीजिए, जिनका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर सर्च करके यहाँ पे आप लोग अपना जो भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं गया है तो आप ऐसे भी मंगा सकते हैं। अब रहा नेक्स्ट डाउट, अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है यहाँ पे लिखा गया है कि आधार नॉट सीडेड बता रहा है तो आपको बैंक से संपर्क करना है। इसके बाद ये जो प्रक्रिया है बैंक के बाद का बता ही दिए हैं आपको। बैंक सीडेड का ऑप्शन हटा देता है तो आपको पेंडिंग का शो करेगा। पेंडिंग के बाद आपको क्या करना है कि इंतज़ार करना है, ये आपको हम बता दिए हैं। फॉर्म भरने के बाद कोई भी एडिट होगा आप ऑनलाइन एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका निवास का नंबर गलती हो गया है तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाकर अपना कन्या उत्थान का जो ऑफिस होगा वहाँ से सुधार करवा सकते हैं। अभी देखिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, अभी एडिट नहीं हो रहा है। इसके लिए आप डेट का इंतज़ार मत कीजिए, आप जनवरी महीना में जाकर सुधार इसे करवा सकते हैं। अब इसमें लिखा गया है कि कन्या उत्थान ऑफिस में जाकर सुधार होगा। यदि डाटा मैच नहीं कर रहा है, देखिए जब तक आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट नंबर, आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसे सेम यूनिवर्सिटी में है वैसे आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे तब तक जो आपका है कन्या उत्थान का ऑफिस का जो प्रोसीड का ऑप्शन है वो ओपन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी डाटा यूनिवर्सिटी के पास है वही डाटा आपको फैच कराना है। इसके बाद यदि फॉर्म भरने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है तो कम से कम 20 दिन का इंतज़ार कीजिए, या इससे पहले गेट जो हम आपको बताएं वहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। वहाँ से फॉरगेट कर लेंगे तो आपका जो है डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं कि एलिजिबल चेक कर लिए हैं, जैसे कि एलिजिबल यहाँ से चेक कर लिए हैं तो एलिजिबल में आपका कोर्स है लेकिन आपका लिंक नहीं दे रहा है तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन इंतज़ार कीजिए। आपका लिस्ट 2 आएगा तो उसमें आपको नाम चेक कर लेना है। इस कॉलेज का नाम नहीं है, मतलब कि जिस कॉलेज का नाम नहीं है उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नीचे बता रहे हैं कि डाटा मैच नहीं कर रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी से संपर्क करना है। इसके बाद आपको नीचे का जो स्टेप है वो भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है कि DOB से लेकर कोई दिक्कत है तो आप यूनिवर्सिटी से ये भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों का ये भी DOB से सवाल है कि जैसे कि DOB सुधार नहीं हो रहा है आधार कार्ड पे DOB सुधार नहीं हो रहा है तो यूनिवर्सिटी में वही DOB जाकर सुधार करवा लीजिए। जो आधार कार्ड पे है वही DOB यूनिवर्सिटी में करा लीजिए। इसके बाद फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रोसेस है आप देखते रहिएगा, स्टेटस जो जानकारी होगा आप फॉर्म को भर देते हैं। जो भी जानकारी होगा आप अपने विश्वविद्यालय में जाकर, वहाँ से कन्या उत्थान का ऑफिस है जहाँ से आप जो भी सवाल का जवाब रहेगा आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि दिया गया जो जानकारी है आपका सवाल मिल गया होगा। इसमें आपका जो सवाल था उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया है। 100 बातों का जवाब। लड़कों का ये स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए ये भी फ़ोन आता है, आपको हम बता दिए हैं। सभी का जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। जो डाउट नहीं भी बता पाए हैं, यदि आपके पास अन्य जो जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इतने देर से वीडियो देखे इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपको जो जानकारी है अगले वीडियो में भी हम प्रोवाइड कराते रहेंगे।